नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी योजना का पूरा एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जो सच में देश भर के घरों में बिजली के बिल का पूरा झंझट ही हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना ने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, तो आइए इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। 78,000 रुपए। जी हाँ, ये वो शानदार आंकड़ा है जो इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। दरअसल क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए ये अधिकतम सब्सिडी राशि है जो सीधे बैंक खाते में आती है। सोचिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। सोलर पैनल लगाने का जो शुरुआती खर्चा होता है ना, उसको ये एकदम से हल्का कर देती है। इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे योजना और इसके मुख्य लाभ, फिर आएगी सब्सिडी और वित्तीय संरचना, उसके बाद पात्रता और जरूरी दस्तावेज, फिर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया और आखिर में सबसे सही वेंडर चुनते वक्त क्या ध्यान रखना है। यानी हर प्रैक्टिकल सवाल का जवाब आज यहाँ मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, योजना और इसके मुख्य लाभ। आखिर इस पहल को समझना जरूरी क्यों है? सरकार का लक्ष्य बहुत विशाल है। मार्च 2027 तक देश भर में 1 करोड़ घरों को इस योजना से जुड़ने का टारगेट बनाया गया है। ये बस एक घोषणा नहीं, देश के ऊर्जा ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आखिर ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या भला? फरवरी 2024 में शुरू की गई ये केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका सीधा सा मकसद है हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। देखा जाए तो मिडिल और लोअर इनकम वाले परिवारों के लिए हर महीने आने वाला लंबा चौड़ा बिजली का बिल किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। ये योजना सीधे उस पर चोट करती है। छत पर सोलर पैनल लगाकर घर की बिजली खुद बनाई जा सकती है। अब इसके फायदे सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन जरा सोचिए, एक बार सोलर पैनल लग गए तो उनकी लाइफ लगभग 25 साल होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगले 25 साल तक बिजली के बिल की टेंशन लगभग खत्म। और अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बन रही है तो उसे वापस ग्रिड को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमाई जा सकती है। और एनवायरनमेंट के लिए इससे 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। मतलब ये सच में एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और ये आंकड़े इस बात को शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि लोग इस योजना को कितनी तेजी से अपना रहे हैं। 2026 की शुरुआत तक ही देश भर में 26 लाख से ज्यादा घर इस योजना के तहत रोशन हो चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में इस बदलाव में सबसे आगे निकल गए हैं। लोगों को इसका प्रैक्टिकल फायदा दिख रहा है, तभी तो ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सब्सिडी और वित्तीय संरचना। चलिए अब थोड़ा इसका गणित समझते हैं कि आखिर खाते में कितने पैसे आएंगे और सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से कैसे चलेगा? इस टेबल पर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। अगर किसी घर की खपत 100 से 150 यूनिट के बीच है तो 1 से 2 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा। इस पर 30,000 से 60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। अगर खपत 150 से 300 यूनिट है तो 2 से 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा और सब्सिडी 60,000 से 78,000 रुपए तक जाएगी। और अगर 3 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगता है तो मैक्सिमम कैप यानी अधिकतम सब्सिडी 78,000 रुपए ही रहेगी। और ये पैसा किसी बिचौलिए के पास नहीं, सीधे अकाउंट में आता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या शुरुआत में पूरा पैसा जेब से देना पड़ेगा? खैर, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार ने 3 किलोवाट तक के इंस्टॉलेशन के लिए बिना किसी गारंटी के सिर्फ 7% की आसान ब्याज दर पर सोलर लोन की सुविधा दी है। यानी छोटी छोटी ईएमआई में इसको चुकाया जा सकता है, जिससे हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बन सके। और सबसे कमाल की बात यह है कि इंस्टॉलेशन पूरा होने के ठीक 30 दिन के अंदर सब्सिडी क्रेडिट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। यानी आखिर कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और क्या शर्तें हैं? आवेदन करने के लिए कुछ बेसिक नियम हैं। सबसे पहले, आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एक, अपना घर होना चाहिए जिसकी छत पर अच्छी धूप आती हो यानी छाया ना हो। एक, चालू और वैलिड बिजली कनेक्शन होना लाजमी है। एक और जरूरी शर्त यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और हाँ, पहले से किसी और 16 सब्सिडी का फायदा न उठाया गया हो।
वैसे एक मजेदार बात ये भी है कि अगर कोई किराएदार है तो वो भी मकान मालिक के लिखित अनुमति यानी रिटन परमिशन लेकर इसके लिए फॉर्म भर सकता है। दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये लिस्ट तैयार रखनी होगी। आधार कार्ड, सबसे नया बिजली का बिल, बैंक पासबुक ताकि सब्सिडी आराम से अकाउंट में आ सके, प्रॉपर्टी ओनरशिप का प्रूफ या आय प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ एक स्मार्ट टिप ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करने से पहले ही इन फाइल्स को पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके पहले से तैयार रखना चाहिए ताकि आगे आवेदन करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। अब हम आते हैं इसके चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप गाइड। आखिर पोर्टल पर जाकर करना क्या होता है? तो चलिए देखते हैं ये पूरा प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। वहाँ होम पेज पर ही अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना राज्य और डिस्कॉम यानी जो कंपनी उस इलाके में बिजली देती है उसे सिलेक्ट करना होगा। फिर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। एक बार लॉगिन हो गया तो एक फॉर्म खुलेगा जिसे पूरा भरना है। ये लीजिए, शुरुआती रजिस्ट्रेशन हो गया। फॉर्म भरने के बाद थोड़ा इंतजार करना होता है डीएसकॉम से फीजिबिलिटी अप्रूवल आने का। जैसे ही अप्रूवल मिल जाए तो ध्यान रहे केवल किसी रजिस्टर्ड वेंडर से ही इंस्टॉलेशन करवाना है। पैनल लगने के बाद नेट मीटर के लिए अप्लाई होता है। जब डीएसकॉम आकर इंस्पेक्शन कर लेता है और कमिश्निंग सर्टिफिकेट जारी कर देता है तब पोर्टल पर वापस जाकर बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। बस ये आखिरी स्टेप पूरा करते ही ठीक 30 दिन के अंदर सब्सिडी की रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। इस एक्सप्लेनर का पांचवा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है सही वेंडर का चुनाव। ये स्टेप तय करता है कि सब्सिडी सच में अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि वेंडर किसको चुना जाए। एक ऑफिशियल अप्रूव्ड वेंडर हमेशा सब्सिडी का पूरा सपोर्ट देता है, क्वालिटी की गारंटी मिलती है और लंबे समय की वारंटी भी होती है। दूसरी तरफ सस्ते के चक्कर में अगर किसी अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर से काम करवा लिया तो सब्सिडी तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। जैसे दरअसल एक केस में सीमा जी नाम की एक महिला ने एक ऐसे ही अनरजिस्टर्ड इंस्टॉलर से पैनल लगवा लिए थे और नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सब्सिडी खो दी। इसीलिए नेशनल पोर्टल पर दी गई लिस्ट में से ही किसी रजिस्टर्ड वेंडर को चुनना सबसे स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या लोग अभी भी हर महीने आने वाले भारी बिजली बिल का बोझ उठाना चाहते हैं या फिर आज ही एक आत्मनिर्भर, सस्ते और ग्रीन सोलर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं? योजना पूरी तरह तैयार है, प्रोसेस काफी सिंपल है और फाइनेंशियल हेल्प भी बिल्कुल क्लियर है। अब वक्त है बस पत्रता चेक करने का और इस समझदारी भरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनाने का। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने इस शानदार योजना की पूरी तस्वीर साफ कर दी होगी। ऐसे ही जरूरी और दिलचस्प विश्लेषण के लिए आगे भी जुड़े रहिए।